दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। आप सभी टीम रवि पांडे के व्यूअर्स, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लेके चलने वाले डायरेक्ट सेलर्स और 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग के टफ टाइम को फेस करने वाले सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्ट सेलर्स, हमारे सभी पार्टनर्स के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। आपको मालूम होगा कि 2011 और 12 के दरमियान इतना बड़ा टफ टाइम डायरेक्ट सेलिंग को आया। हम सभी जयपुर में 6 महीने से ज्यादा धरना प्रदर्शन किए, दिल्ली में किए, जंतर मंतर पे किए, रामलीला मैदान में किए, इलाहाबाद में किए, लखनऊ में किए, यहाँ तक कि हमारे केंद्रीय नेताओं की जहां जहां रैलियां होती थी वहां वहां भी हम लोग ज्ञापन या फिर धरना देने के लिए पहुंचे कि हमारी कोई तो बात सुने। और हम लोग रात दिन प्रयास करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बने, कानून बने, कानून बने। और दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत सरकार ने फिक्की के नेतृत्व में डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार जानने का, सुनने का, समझने का भारत सरकार को मौका मिला। हमारे जो भारत सरकार के उस समय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार जानने का, सुनने का मौका मिला उनको। और तब भारत सरकार ने एक मजबूत गाइडलाइन बनाया था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारे डायरेक्ट सेलर्स के लिए, ताकि कोई भी गंदगी करने वाली कंपनी गंदे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग न लेके चल सके। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्ट सेलर भी एक अच्छे करियर इस इंडस्ट्री में बना सकें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आपको मालूम है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा और यूरोपीय जितनी कंट्री हैं, सारी कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही आगे है। लेकिन हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का नाम बहुत बदनाम है। अभी तक बदनाम था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर यहाँ इतनी चिटफंड कंपनियां आई, लूटी, पीटी, कमाई और चली गई, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का बहुत छवि खराब हुआ। हम लोग लड़ाई यही लड़ा करते थे कि भारत सरकार को यही बताते थे कि आप कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। मुझे आज भी याद है कि दिल्ली में हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे, तो वहां पर हम लोग तख्ती लेकर के बैठे थे कि हम हो गए बेरोजगार, जिम्मेदार है सरकार, एमएलएम पे गाइडलाइन लाना होगा, कानून बनाओ, कानून बनाओ, एमएलएम पर कानून बनाओ। और मोदी सरकार जब सतर्क हुई, जब जागरूक हुई डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो उन्होंने गाइडलाइन बनाया था। 2016 में राजस्थान में वो गाइडलाइन पारित हुआ। धीरे 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 पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपने राज्यों में उस गाइडलाइन को पारित किया। फिर केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने उस गाइडलाइन को पारित किया और जून 2021 में उस गाइडलाइन को मजबूत स्वरूप दिया गया। और उसके बाद लगातार डायरेक्ट सेलिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सभी साथी, हर एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स और सभी डायरेक्टर्स मिल करके भारत सरकार के टच में हमेशा थे कि किसी तरीके से इस गाइडलाइन से भी ज्यादा मजबूत कानून का प्रारूप बनवाया जाए, कानून में इसको शामिल करवाया जाए, ताकि हर एक डायरेक्ट सेलर्स पूरे मेहनत और तन मन धन से डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर का निर्माण कर सके। और आज जब 29 दिसंबर 2021 चल रहा है, नया साल 2 दिन बाद आने वाला है 2022, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। खुशखबरी ये है कि कल 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने भारत का राजपत्र में, गैजेट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को सुनहरे अक्षरों में लिखित कर लिया है, शामिल कर लिया है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इज द पार्ट ऑफ भारत राजपत्र। भारत के राजपत्र में ये शामिल हो गया, यानी अब ये कानून का रूप लिया जा चुका है। और ये हम सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय है। सोचिए, जब कोई कानून नहीं था तब तो हम लोग दिल लगा करके पूरे जीरो जान के साथ हम लोगों ने काम किया, मेहनत किया, तन मन धन के साथ लड़े, अपने करियर के लिए काम किए। अब जब कानून बन गया है दोस्तों, तो रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, सोना नहीं है, सुस्ताना नहीं है, आराम नहीं करना है, बल्कि अब समय आ गया है पूरी ताकत के साथ मेहनत करके डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर का निर्माण करना है।
मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस भारत सरकार के उस राजपत्र को। स्क्रीन मेरी आप तक पहुंच रही होगी। ये देखिए आप, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया, देख करके ही बहुत अंदर से ऊर्जा आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस गैजेट को पास किया है, इस गैजेट को देख रहा है और ये सारा डिटेल हिंदी में लिखा हुआ है। आप देखिए, केंद्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 की उपधारा के खंड के साथ पठित धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात क्या है नियम? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ क्या है, थोड़ा देखते हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण यानी प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 है। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होंगे, यानी हो गया है। अब इसमें क्या क्या नियम है, थोड़ा सा इसको भी देख लें। क्या लागू हुआ? अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय के नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे। यानी अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का जो नियम है, उसके अलावा जो अभी आज ये गैजेट ऑफ इंडिया में आया, ये भी अब लागू होगा। प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से यानी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खरीदी या बेची गई सभी माल और सेवाएं इस नियम में आएंगी। डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल और रूल्स इस गैजेट ऑफ इंडिया में आएंगे। भारत में उपभोक्ता को दी जाने वाली सामान या माल और सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां तथा प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल के अनुचित व्यापार पद्धति के सभी प्रारूप, परंतु विद्यमान प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी। यानी कि इस गैजेट ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है दोस्तों कि जितने भी रूल और रेगुलेशन इसमें दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग पर काम करने वाली हर एक कंपनी को इन नियमों का पालन 90 दिन के अंदर अंदर करना अनिवार्य होगा। अगर नहीं करते हैं पालन तो 90 दिनों के बाद उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी या फिर मानहानि का बड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सकता है। तो नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बिग ड्रीम, फॉर बिग अचीवमेंट। अपने आप को तैयार करिए दोस्तों, हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाएंगे और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने कद, अपने बिजनेस और अपने 7th जनरेशन को भी एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा करियर देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गैजेट ऑफ इंडिया का भारत का ये राजपत्र का कॉपी मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया है। उम्मीद है मैं टीम रवि पांडे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी इसको डालूंगा। आप लोगों को जिसको भी इसका कॉपी चाहिए होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9235695655 के ऊपर आप व्हाट्सएप करके आप रिक्वेस्ट जरूर भेजिएगा। मेरे तरफ से ये रिप्लाई में आपको भेजा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम रवि पांडे पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। चिल्ड करिए, एंजॉय करिए, बिकॉज अब हम लोग पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हैं, पूरी तरीके से सिक्योर है लाइफ। अब काम करने की केवल जरूरत है और अपने टीम को डेवलप करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।